नौ तपा में जहर हैं ये 10 चीजें। बाहर सूरज आग उगल रहा है, पारा 45 डिग्री के पार है और आप सोच रहे हैं कि हाथ में पकड़ी ठंडी आइसक्रीम या कड़क चाय का कप आपको इस टॉर्चर से बचा लेगा। रुकिए, जिसे आप राहत समझ रहे हैं वो आपके पेट और लीवर का साइलेंट मर्डर कर रही हैं। इस भयंकर नौ तपा में आपकी रसोई की ही कुछ चीजें आपके पूरे डाइजेशन सिस्टम को अंदर ही अंदर झुलसा रही हैं। स्वागत है आपका यशोदा वॉइस में। आज मैं आपको रसोई की उन चीज़ों का वो कड़वा सच बताऊंगी जो इन 9 दिनों में आपके पूरे शरीर का सत्यानाश कर सकती हैं। अगर अपने परिवार को हॉस्पिटल जाने से बचाना है तो मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, आइसक्रीम अंदरूनी थर्मल शॉक। गर्मी बढ़ते ही हम सोचते हैं कि आइसक्रीम शरीर को ठंडा करेगी और विज्ञान कहता है कि ये सबसे बड़ा धोखा है। आइसक्रीम में भारी मात्रा में फैट और रिफाइंड शुगर होती है। जैसे ही ये बर्फीली चीज़ आपके 45 डिग्री से तपते शरीर के अंदर पहुंचती है, अंगों को एक ज़बरदस्त थर्मल शॉक लगता है। इस भारी फैट को पचाने के लिए आपके पेट को 2 गुनी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे शरीर की अंदरूनी गर्मी और बढ़ जाती है, यानी चंद सेकंड का मज़ा और फिर अंदरूनी आग। तापमान का यह अचानक आया अंतर आपके इम्यून सिस्टम को क्रैश कर देता है, जिससे आप तुरंत सर्दी, खांसी और भयंकर बुखार की चपेट में आ जाते हैं। नंबर 2, कड़क चाय डिहाइड्रेशन का जाल। इस झुलसाती गर्मी में अगर आप सुबह शाम गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे हैं तो आप खुद अपने हाथों से शरीर को सुखा रहे हैं। चाय में मौजूद कैफीन एक स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक यानी मूत्रवर्धक है। ये आपके शरीर के कीमती पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स को यूरिन के रास्ते बाहर निचोड़ देता है, जिससे आप गंभीर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी और पित्त का ऐसा उबाल आता है कि पूरा दिन घबराहट में बीतता है। इसीलिए यशोदा वॉइस की सलाह मानिए। इन 9 दिनों के लिए चाय को भूल जाइए और इसकी जगह छाछ, सत्तू या नारियल पानी को अपना सच्चा साथी बनाइए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या स्वाद के चक्कर में हम अपने लीवर और आंतों का दम तो नहीं घोट रहे? आप देख रहे हैं यशोदा वॉइस और मैं आपको डरा नहीं रही, बल्कि आपके भीतर छिपे उस अनजाने खतरे से आगाह कर रही हूँ जो नौ तपा की इस आग में और भड़क चुका है। चलिए जानते हैं रसोई के अगले विलन को। नंबर 3, सफ़ेद नमक सोडियम बम। सलाद या रायते के ऊपर से सफ़ेद नमक छिड़कने की आदत इस नौ तपा में भारी पड़ सकती है। ये रिफाइंड सफ़ेद नमक शुद्ध सोडियम बम है। गर्मी में ये आपके ब्लड प्रेशर को अचानक बढ़ा देता है। जैसे ही शरीर में सोडियम बढ़ता है, आपकी कोशिकाएं खुद को बचाने के लिए अपना पानी छोड़ना शुरू कर देती हैं, जिससे गला बार बार सूखता है और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। जब शरीर इस कमी को पूरा करने के लिए पानी को जबरदस्ती होल्ड करता है तो हाथ पैरों में सूजन आ जाती है। यशोदा वॉइस के दर्शकों को मेरी यही सलाह है कि इसे अपनी प्लेट से हटाकर सीमित मात्रा में सिर्फ सेंधा या काला नमक ही इस्तेमाल करें। नंबर 4, बासी भोजन बैक्टीरिया का साइलेंट अटैक। नौ तपा के इन 9 दिनों में उमस और तापमान इतना भयानक होता है कि पका हुआ खाना सिर्फ 2 से 3 घंटे में ही बैक्टीरिया का घर बन जाता है। फ्रिज से निकालकर बार बार गर्म किया हुआ या रात का बचा बासी खाना आपके पेट के लिए किसी जहर से कम नहीं है। ये खाना दिखने या सूंघने में भले ही ठीक लगे, लेकिन इसके अंदर पनप चुके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लीवर और आंतों पर सीधा हमला करते हैं। नतीजा भयंकर फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त और आंतों का इन्फेक्शन। यशोदा वॉइस का साफ कहना है कि अगर इस मौसम में अंगों को सुरक्षित रखना है तो सिर्फ और सिर्फ तुरंत बना ताज़ा भोजन ही खाएं। नंबर 5, सफ़ेद चीनी एनर्जी क्रैशर और लीवर का बोझ। सफ़ेद चीनी यानी रिफाइंड शुगर पूरी तरह खाली कैलोरी है जो शरीर को सिर्फ नुकसान पहुंचाती है। नौ तपा में खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए जब आप
चीनी से बने शरबत या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर को अचानक बहुत ऊपर चढ़ा देती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस चीनी को पचाने के लिए आपके शरीर को अपने अंदर जमा कीमती पानी और विटामिन्स को ज़बरदस्ती खर्च करना पड़ता है, जिससे अंदरूनी अंगों पर दबाव बढ़ता है। थोड़ी देर की नकली एनर्जी के बाद शरीर में भयंकर सुस्ती और थकान छा जाती है। मीठे की इस क्रेविंग के लिए सिर्फ धागे वाली मिश्री या देसी खांड का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गर्मी में जिस चीज़ को आप सबसे ठंडा समझकर खा रहे हैं वही आपके पेट में एसिड का सैलाब ला सकती है। आप देख रहे हैं यशोदा वॉइस, और चलिए जानते हैं रसोई के उस अगले धोखेबाज के बारे में जिसे आप रोज खा रहे हैं। नंबर 6, खट्टा दही, पित्त को भड़काने वाला एसिड। आप सोच रहे होंगे कि गर्मी में दही तो वरदान है, फिर ये दुश्मन कैसे? यशोदा वॉइस पर सच जानिए। दही जब ज़्यादा खट्टा हो जाता है तो आयुर्वेद के अनुसार उसकी प्रकृति अत्यधिक अम्लीय यानी एसिडिक हो जाती है और उसकी तासीर गर्म हो जाती है। बाहर पहले ही 45 डिग्री पारा है। ऐसे में खट्टा दही खाते ही आपके शरीर का पित्त और रक्त दोष भड़क उठता है। इससे सीने में भयंकर जलन, खट्टी डकारें, त्वचा पर दाने और आंतों में गर्मी बढ़ जाती है। इसीलिए इस मौसम में केवल ताज़ा और मीठा दही ही खाएं। बेहतर होगा कि उसमें थोड़ी मिश्री मिला लें। नंबर 7, आम का अचार, सोडियम और प्रिजर्वेटिव का टॉक्सिक लोड। भले ही इस मौसम में कच्चे आम का पन्ना आपके लिए अमृत है, लेकिन तेल और भारी मसालों में डूबा आम का अचार इस नौतपा में आपके लीवर का सबसे बड़ा दुश्मन है। अचार को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए इसमें नमक और सिरके की भारी मात्रा डाली जाती है। ये कॉम्बिनेशन पेट में जाते ही स्पंज की तरह पानी को सोख लेता है, जिससे आपके अंदरूनी अंग पानी के लिए तरस जाते हैं और डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है। भारी तेल और सोडियम का ये लोड आपके डाइजेशन को पूरी तरह ठप कर देता है। इसकी जगह पुदीने की ताज़ी चटनी या ककड़ी को अपनी थाली में जगह दें। नंबर 8, सरसों का तेल, अंदरूनी पित्त का दुश्मन। सर्दियों में जो सरसों का तेल हमारे शरीर के लिए वरदान होता है, वही इस 45 डिग्री की गर्मी में आपके लीवर और पेट पर भारी पड़ सकता है। सरसों के तेल की तासीर काफ़ी गर्म और तीखी होती है। नौतपा की इस भयंकर धूप में इस तेल में बना भारी या तला भुना खाना खाने से शरीर का अंदरूनी पित्त एकदम से भड़क जाता है। नतीजा, खट्टी डकारें, पेट का भारीपन और लीवर में गर्मी बढ़ना। यशोदा वॉइस की सलाह है कि इन 9 दिनों के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें। इसकी जगह ठंडी तासीर वाले शुद्ध गाय के घी या बेहद कम मात्रा में नारियल तेल का इस्तेमाल करें, ताकि आपके अंदरूनी अंगों को राहत मिले। नंबर 9, गरम मसाला, पेट की ठंडक छीनने वाला विलन। शायद आप इस बात से अनजान हैं, लेकिन नौतपा के इन दिनों में सब्जी में डाला गया सिर्फ एक चुटकी गरम मसाला भी आपके अंदर के तापमान को बेकाबू कर सकता है। गरम मसाले में शामिल लौंग, काली मिर्च और दालचीनी जैसी चीज़ों का कॉम्बिनेशन इस मौसम में पेट की बची खुची ठंडक को भी छीन लेता है। इसे खाते ही सीने में तेज जलन, एसिडिटी और आंतों में छालों का खतरा बढ़ जाता है। इसे खाने के बाद आप चाहे जितना पानी पी लें, गले का सूखापन और अंदरूनी कमजोरी खत्म नहीं होती। यशोदा वॉइस के सभी दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि इन भारी मसालों को डिब्बे में बंद रखिए और इसकी जगह सौंफ, जीरा और धनिया जैसे ठंडे मसालों को तरजीह दीजिए। नंबर 10, लाल मिर्च, सिस्टम को झुलसाने वाली आग। आखिरी और सबसे बड़ा विलन है लाल मिर्च। जब बाहर का पारा पहले से ही 45 डिग्री के पार हो, तब खाने में लाल मिर्च का इस्तेमाल आपके पेट के अंदर सीधे आग लगाने जैसा है। इसकी तासीर बेहद गर्म और उत्तेजक होती है, जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को अंदर से झुलसा देती है। लाल मिर्च का सेवन शरीर में पित्त को इस कदर बढ़ा देता है कि त्वचा पर लाल रैशेस, पेट में भयंकर मरोड़ और हद से ज़्यादा पसीना आने की समस्या शुरू हो जाती है। इसीलिए इस नौतपा में लाल मिर्च को रसोई से पूरी तरह दूर रखें और तीखेपन के लिए बहुत कम मात्रा में हरी मिर्च
या हरे धनिये का ही इस्तेमाल करें। शरीर को सुरक्षित रखना है तो सात्विक और हल्का भोजन ही अपनाएं। तो दोस्तों, नौतपा की इस जानलेवा गर्मी में अपनी सेहत और अपने परिवार के अंगों को सुरक्षित रखना पूरी तरह आपके अपने हाथ में है। आज ही इन 10 चीज़ों से दूरी बनाइए और इनकी जगह छाछ, सत्तू, मिश्री और पुदीने जैसी नेचुरल चीज़ों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन सी आदत आप आज से ही बदलने वाले हैं। अगर यशोदा वॉइस की ये जानकारी आपको मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने करीबियों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि वे भी बीमार होने से बच सकें। ऐसी ही सही और सटीक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।